ये जी इस वक्त हम ब्रैडफोर्ड का ये सबसे बड़ा पार्क है लेस्टर पार्क। कोशिश तो हमारी थी कि यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की जाए, कोई उनके इंटरव्यू किए जाएं। देख के तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस तरह की जगह है। इंशाल्लाह यहाँ से नज़ारा देखें कि जो मुग़लों की बारादरियाँ हुआ करती थी, पार्क हुआ करते थे, शालीमार बाग था या कोई है। अभी आगे ये जो सीन आप पानी वाला देख रहे हैं तो उस पे आपको वहाँ पे लेके चलते हैं और पहले यहाँ से थोड़ा सा आपको व्यू देंगे, फिर आगे दिखाते हैं। ये 1800 में ये सारी चीज़ें इस एरिया में बनी हैं। कोई ये अंग्रेज़ बिजनेसमैन थे जिनका नाम था लेस्टर, तो ये सारी स्टेट उन्हीं की है। अभी हम पहले उनका घर जो है रिहाइश थी वो दिखाते हैं। और जो लोग हिस्ट्री जानते हैं ब्रैडफोर्ड की, उन्हें पता होगा कि ये लेस्टर जो है, ये ऊपर एक लेस्टर मिल हुआ करती थी जो दुनिया की बेहतरीन रेशम, ऊन और सारे धागे का बिज़नेस जो है वो उन्होंने किया था। और इस एरिए में ये जो 60s में 70s में कश्मीर से और पाकिस्तान से, वेस्ट इंडीज़ से लोग आए, जहाज़ बार बार के लाए गए थे, वो इसी लेस्टर मिल के लिए ज़्यादातर लोगों को, जब क्वीन उसने उस वक्त पाकिस्तान विज़िट किया था तो अयूब ख़ान से दरख्वास्त की थी कि हमें लोग चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो थे वो नाइट शिफ्ट नहीं करते थे। तो उसके लिए फिर ये कहा गया कि हमें नाइट शिफ्ट के लिए लोग चाहिए। और इस तरह वो उस वक्त बंगला डैम भी बन रहा था, तो लोगों को की ज़मीनें जो थी वो डैम में आईं। तो उसके बाद ये सारा सिलसिला वहाँ से लोगों को लाने वाला, जिन्होंने फिर 24 घंटे की जो प्रोडक्शन हुआ करती थी वो फिर इस मुल्क में चलाई। तो वहाँ से दूसरी दुनिया से, थर्ड वर्ल्ड दुनिया से आने वालों ने जो इस मुल्क को, इस मुल्क की फैक्ट्रियों को, मिलों को जो चलाया है, वो उनका बहुत बड़ा रोल है। ये सामने मिस्टर लेस्टर का आप घर देख रहे हैं कि ये 1800 कुछ का बना हुआ है, मगर इसकी खूबसूरती देखें। अब तो उस वक्त ये बना होगा शायद 5-6 लाख पाउंड में, और इस वक्त इसकी मेरा ख्याल में अब अगर बनाया जाए तो ये 100 बिलियन में भी शायद ना बने। यहाँ से मैं आपको ये दिखाऊंगा बोट हाउस। ये भी इसी लेस्टर पार्क के अंदर ही है और यहाँ से आप बोट हायर कर सकते हैं। और इस सारे एरिए में आप देख सकते हैं, इधर ये सारी डक्स हैं। व्यू दिखा रहा हूँ।
इस तरफ ये बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हैं नीचे, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा और करीब ले जाकर, इस तरफ बच्चों की फैसिलिटीज़ है, और इस तरफ ये सारा बोटिंग वाला सिलसिला है। आप देख रहे हैं नीचे कि लोग वॉक कर रहे हैं, बत्तखों को खाना वगैरह डालते हैं। हाउस दिखाया था, अब हम उसके फ्रंट पे आ रहे हैं और आपको बिल्डिंग का फ्रंट भी दिखाएंगे और इस पार्क की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बताते हैं। बिल्डिंग का फ्रंट बहुत ही खूबसूरत है, मगर वो थोड़ा पीछे जाके, और इसको देखें किस तरह वेल मेंटेन किया हुआ है। गर्मी के मौसम में यहाँ पे फूल और ये सारी सहूलतें, लोगों को यहाँ पे आमदोरफ्त से नहीं रोका जाता। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती हैं। ये अब इस बिल्डिंग का फ्रंट है जो मिस्टर लेस्टर का रेजिडेंशियल पैलेस था। ये देख लें कि उस वक्त ये 1800 कुछ में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और उस वक्त से ये है इसका फ्रंट। अब देख सकते हैं कि 1800 में जो बिल्डिंग बनी है वो अभी तक इस हालत में है कि अभी इसको शायद आइंदा 200 साल भी कोई इतना मसला नहीं होगा। इसमें देखें मुख्तलिफ सारे सामने बेंचेस लगे हुए हैं और लोग आते हैं, बैठते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इतना खूबसूरत मौसम है आज। तो ये तो हो गया पार्क से ये बाहर जाने का सिलसिला है। जिस तरह के हमारे मुग़ल गार्डन्स हैं, ये उसी तरह का एक जो नक्शा बना हुआ है यहाँ पे। शालामार बाग की मैं बात कर रहा हूँ। नादरन इंडिया और पाकिस्तान में जो मुग़ल गार्डन है ये उसकी तर्ज पे है। अब क्योंकि ये फिर ताजमहल, आगरा और उस सब का, अगर ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो ये सारा उसका ज़िक्र किया हुआ है। ये ब्रैडफोर्ड काउंसिल ने ये किया है। आप ये इसमें देख सकते हैं लेस्टर पार्क के बारे में भी। आइए आपको इस के दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं। ये पार्क बिल्कुल जो है इसी तरह मुगलिया तर्ज के पार्कों की एक याद दिलाता है। आप यहाँ से देखेंगे ये सारा कि जो बादशाहों के उस वक्त के तौर तरीके होते थे, ये उसी तरह, ये उनका घर है। क्योंकि बिज़नेस इतना था, और ये फिर बाद में ये इस शर्त पे दिया गया था कि इसको पार्क बनाया जाएगा। उसकी रेजिडेंस के इर्द-गिर्द ये सारा पार्क था। तो अभी लगता तो ये है कि बारिश शुरू हो रही है, तो हमें कहीं सेफ जगह पे जाना पड़ेगा। आइए इस तरफ से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा।
इस पार्क की खूबसूरती में बहुत अहम रोल अदा करते हैं ये परिंदे। ये हमारे दोस्त पाकिस्तान से डॉक्टर हामिद सईद की फरमाइश थी कि उन्होंने देखना था कि ये जो हम लोग वहाँ पे शिकार किया करते थे कूंजें, ये सारे मेरे इर्द गिर्द कितनी कूंजें हैं और ये मुझसे बिल्कुल नहीं डर रही। इनको मेरे पास खाना डालने के लिए होता तो ये सारी मेरे साथ जो है आके शामिल हो जाती। ये बिल्कुल उड़ने वाली हैं, मगर आप देख लें कि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और इन्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। ये सारा दिन इसी जगह पे इसी पानी में ये मौजूद होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये कश्तियाँ हैं, ये हायर कर सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी ये यहाँ पे झील है जिसमें बच्चों के लिए फ़न के सिलसिले हैं। और दरमियान में भी ये छोटे परिंदे हैं, मुर्गाबियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो इस पार्क की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। और लोग फैमिलीज़ हर वक्त जो है वो इस जगह पे आते हैं और मौसम एंजॉय करते हैं। तो ये आप सामने तक देख रहे हैं दूर तक कि ये पूरा इस तरह राउंड जाके और ये है सारा ट्रिप दिखाया जाता है। अब इस तरफ ऊपर चलते हैं। ये आप देखें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इस तरफ भी पार्क है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू देता हूँ, ये है क्या। आइए आपको ऊपर उस तरफ वापस लेके चलते हैं। और ये थी इस पार्क के गिर्द हमने आपको कंप्लीट राउंड करवा दिया। अब फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ रहे हैं। और ये थी लेस्टर पार्क की स्टोरी। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। ये आपके लिए एंगोपाक की प्रेजेंटेशन होगी कि हमारा जो चैनल यूट्यूब और फेसबुक पे है एंगोपाक, ये उसके लिए। और जमील मिनास आपसे मुखातिब है। और ये एडिटिंग और प्रोसेसिंग भी जो है ये बदर की है। बदर वो हमारे बहुत मेहरबान दोस्त हैं। ब्रैडफोर्ड का विज़िट होता है तो वो हमारा साथ देते हैं। तो आज भी उन्होंने अपने वादे पूरे किए और ये थी इस जगह की सूरत हाल। चलिए, अगर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को एंगोपाक को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। और आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कमेंट्स में आपकी मोहब्बत जो है, जो हमारी अच्छी चीज़ आपको लगे उसके बारे में ज़रूर लिखें और हमें बताएं अपनी राय से। अगर हम इसको बेहतर कर सकते हैं तो तब भी आप हमें बताएं, और अगर इसमें कोई ख़ामी है तब भी हमें बताएं कि आइंदा हम उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें।
इस पार्क के बारे में, ब्रैडफोर्ड शहर के बारे में थोड़ा बताएं कि ये कैसा है और आपको इस शहर ने क्या क्या दिया। इस शहर में उनसियत, मोहब्बत, प्यार और हर चीज़, हर अपॉर्चुनिटी जो आपको चाहिए वो यहाँ मौजूद है। अच्छा। मिलनसार लोग हैं। अच्छा। मैं यहाँ इतने अरसे से हूँ। ये हमारे साजिद भाई हैं मेरे साथ। साजिद भाई, आप अपना ज़रा तारफ़ करवाएं, आप कहाँ से हैं? हम जनाब पैदावार पाकिस्तान की हैं। अच्छा, पाकिस्तान में किस एरिया से आपका ताल्लुक़ है? अपना सोना टेहरी हसनाबाद। टेहरी हसनाबाद। और आप यहाँ पे किस शहर में होते हैं? हॉल। हॉल में। तो हॉल क्या वहाँ पे और भी बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं? जब 95 में मैं गया था तो मेरा ख्याल है कि 5 घर थे जी। अब 2024 है, अब तकरीबन 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा। और आज आप ब्रैडफोर्ड, आपका कैसे आना हुआ? ब्रैडफोर्ड में मैं इनवाइट किया 2 बंदों ने स्पेशल, जमील मिनाज साहब एंड बदर भाई साहब। अच्छा। तो हमने कहा चले जी, फिर हम भी इनके साथ अपने मोहल्ले को, अपनी बचपन की यादें ताज़ा करें, तो हर टाइम स्पेंड करें। मौसम तो माशाल्लाह बहुत ही आला है। मौसम की तो बात ना करें जी, आपको पता ही है यहाँ का। जी बदर भाई, आप इस पार्क के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये पार्क 2006 में ब्रिटेन का बेस्ट पार्क। अच्छा। इस पार्क में किसी ज़माने में एशियन मेले होते थे, एशियन मेला चलता था। अच्छा। और बड़ी रौनक हुआ करती थी। अभी भी है रौनक, ये नहीं है, लेकिन मेला यहाँ से शिफ्ट होकर फील पार्क चला गया। इस पार्क को जो मेंटेनेंस है उसकी, वो पार्क रेंजर्स जो है। ये पार्क ब्रैडफोर्ड काउंसिल की तहवील में है। और ये पार्क लेस्टर जो है, जो बिल ऑनर थे, उनके भतीजे ने ये पार्क जो है वो हवाले किया, क्योंकि उनके भतीजे का दफ्तर होता था। कॉर्टराइट हॉल है ये पीछे देखें। अच्छा। यहाँ तो स्पेशल उनके लिए बनाया गया। और ये असल में ये लैंड जितनी पूरी पार्क की लैंड है, ये लेस्टर मिल, वो मिल है यहाँ, जो एशियन लोग उस वक्त यहाँ आए जब पाकिस्तान में गालिबन मंगला डैम बन रहा था। जी, 1963-64। उस वक्त मलका बरतानिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था, सरदार अयूब का ज़माना था। और फिर हुआ ये कि मलका ने उनसे पूछा कि आप कुछ चाहते हैं हुकूमत बरतानिया आपके लिए। उन्होंने कहा था कि यहाँ जो लोग बेघर हों, पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतना अपनी कुर्बानी की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को वहाँ सेटल करें, इनको ले जाएं। तो फिर जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों में लोग आए, लिवरपूल आए, हॉल आए, और इन एरिया में लोग बहरी जहाज़ से यहाँ कराची, पहले कराची जाते थे, कराची से फिर इधर आए। तो जो मिले हैं उनमें नाइट शिफ्ट के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ जो लोग आए वो नाइट शिफ्ट में उनके ज़्यादा काम था। उस ज़माने में मैं जब जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि इतनी जॉब्स होती थी कि एक मिल में आपको जॉब नहीं पसंद तो आप उसी वक्त दूसरी मिल में चले जाएं, वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आपने कहा कि एक जॉब नहीं पसंद तो दूसरी में मिल जाती, तो अब क्या पोजीशन है? अब एक जॉब नहीं पसंद तो फिर कोई भी नहीं पसंद। कोई भी नहीं पसंद, आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि ज़मानत काफ़ी है। और क्या वो मिलें, वो फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई? सारी 1980s में बंद हो गई है। मार्गरेट थैचर के ज़माने में ये मिल बंद हो गई थी लेस्टर में। इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सिल्क यहाँ से स्टार्ट हुई, दुनिया की बेहतरीन ऊन यहाँ बनती। और यहाँ जितने अब यंग जनरेशन है उनको शुक्र गुजार होना चाहिए अपने फोर फादर्स का, अपने आबाओ अजदाद का, जो ज़ुबान ना जानते हुए भी, सब कुछ उनको मालूम ना होते हुए भी, उन्होंने इस माहौल में, एक घर में 20-20 लोग रहते थे, एक शिफ्ट में लोग जाते थे तो दूसरे आके सोते थे, इस तरह गुजारा किया। अब जो यंग जनरेशन है वो ये उनके बाज़ औक़ात लोगों के नखरे ही नहीं ख़त्म, ठीक है ना। तो वो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनके साथ प्यार करें, जिनकी वजह से आप लोगों इतनी बड़ी जायदादों में रहते हैं। आपने घर के मुल्क में भी जायदादें बनाई
आप आज किसी वजह से हैं तो उन लोगों की वजह से हैं। आज आपको ज़ुबान आती है, आपको जॉब नहीं मिलती। जिनको ज़ुबान नहीं आती थी उनको देखें कितनी जॉब मिली। उस वक्त इज्जत एहतराम होता था जिस मुल्क में रहते थे। जैसा कि आपने हमारे जो टूरिंग गाइड हैं बदर नज़ीर बाबर साहब, उनसे आपने इस लेस्टर पार्क के बारे में सारी डिटेल सुनी, क्योंकि मैं तो विज़िट करने आया था और हमारे मेज़बान जो हैं और हमारे आज के गाइड जो थे बदर नज़ीर बाबर, उन्होंने हमें कहा कि वो हमें इस पार्क के बारे में जो है वो डिटेल बताएंगे। और ये प्रेजेंटेशन जो है इसमें कैमरामैन और सारी इसकी स्टोरी का जो मेन काम किया गया है वो अगेन गुलनाज प्रोडक्शन वाले जो है ये उनके थ्रू किया गया है। कैमरामैन जो है वो हमारे जो साथ हॉल से आए हुए हमारे दोस्त थे कैमरामैन साजिद भट्टी, उन्होंने कैमरे पे रोल अदा किया। और बदर नज़ीर बाबर ने मेन हमें गाइडेंस की इस पार्क के बारे में। तो ये एंगोपाक की वीडियो है, वो हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है। तो हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना है। और सबसे बड़ी आपकी मोहब्बत ये होगी कि अगर आप इस चैनल को जब हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं लेस्टर पार्क वाला, और ब्रैडफोर्ड में हमने 3-4 वीडियो की हैं, अगर आप उनको लाइक करके अपने कमेंट्स लिखेंगे तो वो आपकी हमारे चैनल के लिए मोहब्बत होगी और हम उससे और बेहतर काम कर सकेंगे। जमील मिनास को लेस्टर पार्क से एंगोपाक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।